इसे हम गायन के द्वारा पढ़ेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्याबुद्धि च देहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बच्चों, अब मैं आपको पहले श्लोक का अर्थ समझाती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव में संधि है। त्वम धन एव। त्वम मतलब होता है तुम, एव मतलब होता है ही, तुम ही। च का अर्थ होता है और। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। बन्धुश का अर्थ होता है बंधु, च बीच में लगाया गया। बंधु का अर्थ होता है भाई, और यहाँ पर अर्थ लिया गया है परिवारजन और सगे संबंधियों से। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। द्रविणम का अर्थ होता है धन। त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ। मम मेरे, देव भगवान। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ है, तुम ही मेरी माता और तुम ही मेरे पिता हो। तुम ही मेरे सगे संबंधी भाई, तुम ही मेरे मित्र हो। तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। सेकंड श्लोक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु, यहाँ पर गुरु का अर्थ टीचर से लिया गया है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। महेश्वर का अर्थ शंकर भगवान। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप से परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरु जी को नमस्कार करते हैं। तस्मै नमः मतलब नमस्कार, तस्मै मैंने उनको। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर है। गुरु साक्षात प्रत्यक्ष रूप से पर ब्रह्म है। हम तस्मै उन श्री गुरु जी को हम नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट, मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम। गूंगा व्यक्ति भी
बोलने लगता है। पंगु लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर, हे ईश्वर, आपकी जिस पर कृपा हो जाए, परम आनंद को देने वाले माधव कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। नेक्स्ट, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी। हे शारदा देवी जो कश्मीर में रहती है, त्वामह प्रार्थये नित्यं विद्या बुद्धि च देहि। मैं तुमसे यह प्रार्थना करती हूँ, मुझे विद्या बुद्धि का वरदान दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे का मीन्स होता है सभी, भवन्तु का अर्थ है होवे, इसमें भव धातु है। सुखिना मीन्स सुखी, संतु रहें, निरामय निरोगी, भद्राणी कल्याण, कश्चिद कभी भी, पश्यन्तु देखना, भवेत होना, माँ नहीं, माँ का अर्थ है सर नहीं। अब पूरे श्लोक का अर्थ है, सभी सुखी होवे, सभी निरोगी रहे, सभी कल्याण देखें, सभी का कल्याण हो, कभी भी दुख का भागी किसी को नहीं होना पड़े। बच्चों, अब अपन प्रथम पाठ शब्द परिचय स्वरा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। संस्कृत भाषा में भी दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 9 प्रकार के। स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों या अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यह अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये 9 प्रकार के स्वर होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ए, औ। ये 9 प्रकार के स्वर हैं। इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री, ल, ये मूल स्वर है। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए, ओ, ए, औ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। और अ, ई, उ, री, ल, ये मूल स्वर होते हैं। अब आपको मैं पढ़ा रही हूँ अश्वः। अश्वः मीन्स क्या होता है? घोड़ा। आम्रम, आम्रम मीन्स क्या होता है? आपको चित्र में दिख रहा आम। इष्टिका, इष्टिका मतलब होता है ईट। ईशः, ईशः मतलब होता है भगवान। उष्ट्रः, उष्ट्रः मतलब होता है ऊंट। ऊर्णा, ऊर्णा मतलब होता है ऊन। ऋषि, ऋषि मतलब क्या होता है? मुनि। एणः, एणः मतलब होता है हिरण। ऐन्द्रजालिकः, ऐन्द्रजालिकः मतलब होता है जादूगर। ओष्ठोः, ओष्ठो मतलब होता है ओठ। औषधम, औषधम मतलब होता है दवाइयाँ। बच्चों, मैं अब आपको व्यंजन यानी इसके बारे में बताऊंगी। संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं,
स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके बारे में अपन विस्तार से संस्कृत ग्रामर में पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये लेसन के हिंदी में अनुवाद बता रही हूँ। कमलम, कमलम को हिंदी में कमल का फूल बोलते हैं। खड्गः, तलवार। गणेशः, गणपति। घटः, घड़ा। गंगा। चक्रम, पहिया। छत्रम, छाता। जलयानम, जहाज। झरः, झरना। चंचुः, चोंच। टंकन यंत्रम, टाइपराइटर। ठठकः, ठठेरा। कुम्हार। डमरू। ढोलः। बाणः, तीर। तरुः, पेड़। थः, पहाड़। दर्पणः, कांच। धनु, धनुष। नरेशः, राजा। पर्णम, पत्ती। फणी। बकः, बगुला। भल्लुकः, भालू। मयूरः, मोर। यज्ञः, हवन। रथः, रथ। लड्डुः, लड्डू। वटः, पेड़। शशकः, खरगोश। षट्पदः, मक्खी। सरः, तालाब। हलम, हल। अब संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजनानी कौन कौन से शब्द होते हैं? श्र, श, त्र, ज्ञ। क्षत्रज्ञ, ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनका